उल्टा दिखा भी दीजिए, शुरू से करो, इसके ऊपर रख दो। हाँ बस या मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। ये गिर जाएंगे पूरे दबा दो। जहाँ तक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का सवाल है, ये 2016 में 18 तक मंत्री था, तो 2016 अक्टूबर में जो मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, तो पहली चीज तो ये है कि आरक्षक की नियुक्ति का मंत्री से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसका नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है, मंत्री को नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। कोई एक कागज ऐसा बता दे, कोई एक ऐसा पत्र बता दे, कोई मेरी नोटशीट बता दे जिसमें मैंने ये लिखा हो कि सौरभ शर्मा की दी जाए। तो सौरभ शर्मा, भूपेंद्र सिंह जी ने दो बातें कही मूलतः इसमें। एक बात कही कि मंत्री का आरक्षक की नियुक्ति से कोई संबंध नहीं होता है, सहमत हूं मैं इस बात से, ये बात सही है, अच्छी बात है, उनको इतना ज्ञान है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई भी एक कागज दिखा दे या एक पत्र दिखा दे या नोटशीट दिखा दे मेरा और सौरभ शर्मा के बीच का, तो मैं एक नहीं दो कागज दिखाऊंगा। और जो पहली बात कही उन्होंने, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है और उसके बाद भी उन्होंने इस नियम की अवहेलना करी है, तो स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या थी। अब मैं आपको सौरभ शर्मा का जो नियुक्ति पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा। सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है 29/10/2016 का। इस नियुक्ति पत्र को आप जरा देख लीजिएगा, मैं आपको ही भिजवाऊंगा। और इसमें जो मेन गौर करने वाली बात है वो यह है कि नियुक्ति पत्र में प्रतिलिपि की गई है मंत्री के निज सहायक को। यह है नियुक्ति पत्र सौरभ शर्मा का। नियुक्ति पत्र में सेकंड नंबर पे जो प्रतिलिपि की गई है, ये प्रतिलिपि की गई है माननीय मंत्री जी के निज सहायक को। और उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ। मैं तो अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूं, आज तक आपने कोई भी ऐसा नियुक्ति पत्र देखा हो तो मुझे दीजिएगा जिसमें सूचनार्थ के साथ मंत्री की नोटशीट का हवाला हो। कोई भी नियुक्ति पत्र आपने देखा हो तो मुझे प्लीज दीजिएगा। इससे स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र में भी बता रहे हैं कि आपकी जो एक नोटशीट थी उसका जिक्र है और उसके दबाव में हमने नियुक्ति करी और हम आपको सूचना दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मंत्री जी जो दूसरी बात कह रहे थे कि मेरा कोई भी सौरभ शर्मा से ताल्लुकात नहीं है, कोई भी एक पत्र ऐसा दिखा दो, तो एक कागज दिखा दिया, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कागज है, यह है माननीय भूपेंद्र सिंह जी के हस्ताक्षर के उनकी खुद की नोटशीट। ये नोटशीट भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें माननीय पूर्व मंत्री जी का साइन है और सिग्नेचर के साथ माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं। पढ़ के चला दीजिए ना, इसी में लिखा ना जो वो नहीं एक मिनट, मैंने उसका वो बना लिया, मेन जो समरी है उसमें, इसमें माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं, अपनी खुद की नोटशीट में हस्ताक्षर करके लिख रहे हैं, श्री सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने होते हुए अनुरोध किया है। श्री शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रकरण कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक फलाना फलाना दिनांक 12/8/2016 के माध्यम से आपको प्रेषित किया। अतः श्री सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें। ये मंत्री ने नोटशीट, पहले तो मंत्री जी ने झूठ क्यों बोला? मंत्री जी ने बोला कि कोई भी एक कागज ऐसा दिखा दे जहां उनका सौरभ शर्मा का कोई ताल्लुकात हो। मंत्री जी जब ये खुद बोल रहे हैं कि नियम ये कहता है कि आरक्षक की भर्ती में मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ये आरक्षक की भर्ती के लिए मंत्री अभिमत क्यों मांग रहे हैं, जब नियम विरुद्ध खुद ही उस नियम को बता रहे हैं और खुद ही नियम को तोड़ रहे हैं। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात कि क्यों मंत्री जी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें जिस कलेक्टर के पत्र का हवाला दिया है 12/8/2016 का एक कलेक्टर का पत्र है। ये जो पत्र है, ये कलेक्टर ने, ये पत्र भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ये है ये पत्र है।
अब इसमें खास बात देखिएगा, कलेक्टर ने एक पत्र लिखा है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा, इसकी एक कॉपी करी संचालक को, एक कॉपी करी सीएमएचओ को, एक कॉपी करी सौरभ शर्मा को। इसमें मंत्री को कहीं कोई कॉपी नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी की सौरभ शर्मा के प्रति चिंता इतनी थी कि उनने इस पत्र का स्वतः संज्ञान ले लिया। कलेक्टर ने मंत्री को बोला ही नहीं है। कलेक्टर अपने विभाग के एचओडी को बोल रहा है, जो परिवहन विभाग के एचओडी, उनसे बात कर रहा है, लेकिन मंत्री उस पत्र का हवाला स्वतः ले रहे हैं। तो क्या मंत्री की संलिप्तता नहीं है? क्या मंत्री का इसमें इंटरेस्ट नहीं है? अब इसको मंत्री जी बताएं। दूसरी